हेलो पतिना आज के तदूरा रहल स्वामी जी सोनपुर नगरिया ले तो महल में पधार रहे हैं। शोभा महारानी जी को दिलवीर सिंह को प्रणाम है। महाराज सोना सिंह आ चुके हैं शादी कर। स्वामी जी को चरणों में गिरती हूँ। सीधा वो मोबाइल हो जाए। महारानी डोली सुतारो और जाओ शोभा महारानी जाकर सूरत देख लो। ये मलकिनी ये सुना देखला कैसा ना खुल बिहान हमानी के ना कहिया कहलाल की चुन के लैया हमरे नियन तोरा नियन हखुन की ना। मालिक जी अब हमरा दे दा छुट्टी हम जाई घर कहे कि मलकिनी हमारा अकेले घर में होगा। हमानी दोनों चल तोरे ही जलसा मने छोड़े ना तू हमरा ही कुछ कर लगी। 2 किलो मुर्गा ले तू अपन मुर्गा अपना घरे खाइया हम अपने घरे दोनों प्राणी बना के खा। हमरा ही मुर्गा मीठ ना बनना है तोरे ही बनैबो तोरे ही खइबो अलगे सुतबो। तेरी बहन के ई का तो हमरा ही जीती का तो मुर्गा का तो खाई लगी। तो इतना मार मारेंगे हरामी कहीं का इतना तुम नटखट हो गया है। घट हेल गेली तो हमरा मुर्गा बनने के ना है। चुप रहो ना हम तो तोरा हम अपन घर तोरा ना ले जबो। ना ना बाप रे बाप तू कितना तू खराब तू आदमी ही मलाई ना तू ऊपर से ठीक ही मकी भीतर से बड़ी पुराना कर रही। हम कुछ कह रहे हैं कहे गलिए हां सुनो एक काम करो बहादुर जितना दिन का इसका मजदूरी होता है घर जाओ और जाकर मजदूरी इसको दे दो। घर जाके दे भी
ना ना हजूर हमरा हिने जलवादा ई का तो घरे का तो हमर पहुंचे थे। हाँ जा घर से इतना बुनिया ले लिया फिर अच्छा अच्छा मलकिन ले ले भाई बुनिया। हाँ फरे ले लिया। सुना ना बड़की मलकिनी तो ही तो बड़की मलकिनी चला तो ही हमरा दे दिया फर ही बुनिया समझला ना। आ ई जाना हूं कितना इलाज खो रहे आधा दे तो आधा हाँ ठीक चला घर बुनिया फरे दे दे चला। जाना हूं मलकिनी हाँ नया नहर हम गौना करा के ले ली है फुसुर फुसुर कह के आ जाना हुई कॉलेज जेतो जे ये हमर मलकिनिया से खाली बतियाई लगे जेतो देखो ना कर चेहरवा कैसन लगा हो हमरा मलकिनी ना जे तोर मलकिनिया से बतिया। तोर मलकिनी हूं पूरा मोटा ताजा हमर मलकिनिया एकदम पतरे सुतरे है। ठीक है बेटा तुम जाओ खुशी रहो तुम जाओ। तोर मलकिनिया खून बजखल लइका हमर मलकिनिया तर कोरी लइका। चुप रहेगा रे चलो सर धरो आरामी कहेगा महारानी। हे पतिनाथ ये बताइए सुनो पहले छुओ महारानी के जाकर पैर छुओ। हे स्वामी रानी इस मन छो रानी क्यों है? महारानी जिस प्रकार से तुम्हें विवाह करके मैंने लाया उसी प्रकार से छुओ महारानी को मैंने विवाह करके लाया हूँ। ये हमारे छुओ महारानी है। तो पतिनाथ अगर छिछी रानी आपको सोनपुर में है तो सतमा शादी करना का उद्देश्य क्या है स्वामीनाथ? रानी सतमा शादी करने का हमको विचार कैसे वजह सुन लो। 14 कोच के राज्य सोनपुर है लेकिन एक संतान नहीं है रानी। संतान के लिए मैंने छो विभाग मैंने किया किसी रानी से संतान पैदा नहीं लिया इसीलिए तुमसे सतमा शादी करना पड़ा है रानी। और सब है सभी जो राजा का पुत्री है तुम हो जो गरीब घर के हो इसलिए हो सकता है कि तुमसे रानी संतान हो सकता है इसीलिए तुमसे सतमा शादी विवाह करने हमें पड़ा। तो आप संतान के लिए हमें से विवाह किए? हाँ रानी। हे प्रभु हे ब्रह्मा जी अगर जो हमारे पति सोच रखे हैं ओ पति का इच्छा पूरा हो जाए ठीक है पतिनाथ। ठीक है जुलमी सिंह आप बंगले पर जाइए कुछ देरी के बाद मैं आता हूँ। खुशी रहो जुलमी सिंह। स्वामीनाथ रानी हम दोनों विवाह करके आए हैं कुछ देरी अपने रंग महल में विश्राम कीजिए। ठीक है रानी तुम लोग अलग क्यों हो चलो सुंदर सेज लगाओ। हे सौतम दीदी छो दीदी मिलके हमारा साथ आवा आओ सुंदर सेज लगावा। चादर बिछाओ बलमा चादर बिछाओ बलमा चंदनिया चादर बिछाओ बलमा। चादर बिछाओ बलमा चादर बिछाओ बलमा चंदनिया चादर बिछाओ बलमा।
हेलो आ हमारी ओरिया हो राजा हमारी ओरिया तो करवट फेरा ए बलमना तो हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो राजा हमारी ओरिया तो करवट फेरा ए बलमना तो करवट फेरा ए बलमना तो हमारी ओरिया रानी उठो। स्वामी रानी सुनो, मैं तुमसे कहने के लिए चाहता हूँ, सुनो। क्या बोलिए हाय आगे खेले लागी आ जाइबो रानिया जंगल में शिकार वाले रानिया आज खेले लागी आ जाइबो रानिया घाना घोर जंगल वाले रानिया खेले लागी क्या स्वामी आ जाइबो रानिया घाना घोर शिकार वाले रानिया खुशिये ले दिला से दे दबी जारन। रानी हाँ, आज साहब। हमारे दिल में शौक है कि मैं घने घोर जंगल में जाऊं, जाकर शिकार खेल के अपने दिल का अरमान को पूरा करूं। रानी कहाँ शिकार खेलने आप जाइएगा हाँ रानी। लेकिन स्वामी रानी आप शिकार खेलने जाइएगा तो आपको संग में मैं भी चलूंगी। नहीं रानी, देखो ये सब छोटा छोटा बात तुम नहीं करो, इसलिए कि तुम्हारे पास छोबो महारानी है। तूने संग में हिल मिल के रहना, किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो तुम्हारे लिए इस सोनपुर राज्य में एक धर्म घंटी टांग दिया हूं। अगर किसी प्रकार के तुम्हें दिक्कत होगा रानी तो एक से दोबारा तुम्हें ये धर्म घंटी के तले बजा देगी, तुम्हारे सीधे पास में चलाऊंगा रानी। क्या ऐसा बात है? हाँ तो ठीक है पतिनाथ, एक धर्म घंटी टंगवाइए। ठीक है। रानी हाँ तुम्हारे सामने मैं धर्म घंटी टांग के जा रहा हूँ। एक से दोबारा तूने धर्म घंटी के बजाएगी, कोई संकट होगा तब बजाना पड़ेगा। अगर एक से दोबारा तेने बजाएगी तुम्हारे पास में चली आऊंगा। चलिए आइएगा ना। हाँ ठीक है पतिनाथ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
इस समय हमारे लिए इस सोनपुर राज्य में एक धर्म का घंटे टंगाया है, लेकिन आज मैं परीक्षा लेके देखती हूँ। रानी, सामिना, हे बताओ, तुम्हारे पास कौन ऐसी संकट आया है कि तूने आज धर्म घंटी क्यों बजाई? नहीं नहीं पतिनाथ, कोई हमारे ऊपर संकट नहीं आया। मैं तो इतना परीक्षा ले रही थी। रानी, एक बात मेरा गौर से सुन लो, ये धर्म घंटी मर मजाक के लिए नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई संकट आता है तभी से धर्म घंटी के तुम्हें बजाना होगा, ऐसे बजाना नहीं है। रानी ठीक है पतिनाथ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, खुश रहो। प्रणाम स्वीकार करें। महारानी, आज सोनपुर राज्य में अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। महाराज सोना सिंह दरबार में गए हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जुल्म सिंह, छोटी महारानी की गलती हो चुकी है। उनकी बड़ी खुशी की बात है महाराज। फिर कहे कि छोटी महारानी के कहने पर मैं रंग महल में धर्म घंटी टंगवा दिया हूँ। तो मैंने कहा महाराज धर्म घंटी क्या होता है? बोले कहीं भी रहेंगे, रानी के कोई काम पड़ेगा वो घंटी बजाएगी, मुझे मालूम हो जाएगा और मैं छोटी महारानी के पास पहुंच जाऊंगा। तो क्या महाराज आप लोग से विचार लेकर धर्म घंटी टंगवाए हैं? नहीं महारानी, साफ जाहिर होता है कि छोटी महारानी गर्भवती है। तो महाराज बहुत खुश हैं। छोटी महारानी के ओर से बालक जन्म मिलेगा। जब तक अभी बालक जन्म नहीं लिया है तो महाराज छोटी महारानी की बात पर रंग महल में धर्म घंटी टंगवा दिए हैं। यदि बालक हो जाएगा तो 14 कोस के राज वो युवराज होगा। जो कोई छोटी महारानी कहेंगे महाराज काम करेंगे, हम लोग से पूछेंगे नहीं। छोटी महारानी गरीब की बेटी सोनपुर राज का महारानी बनेगी। आप लोग बड़े बड़े राजाओं का बेटी कन्या होकर दासी बनकर रहेगी। बहुत अफसोस की बात है, लवड़ी बनकर रहेगी। महारानी, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मंत्री जी कहने के लिए मैं आया हूँ। क्या कोई भी काम करेंगे महाराज तो छोटी महारानी से विचार लेंगे, हम लोग से नहीं लेंगे। शादी किए सतमा तो हम लोग से विचार लिए, तो दिए तब किए, नहीं देते तो नहीं करते। आया तो कोई काम करेंगे तो आप लोग से पूछेंगे नहीं। ऐसा बात है? हाँ महारानी, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा, कि सबसे पहले धर्म घंटी का तार काट दिया जाए और छोटी महारानी को पूरा तकलीफ दिया जाए, ताकि गरीब की लड़की बेटी वो तंग तवा से भागकर फिर अपने जंगल अपने बाप के पास चला जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर महाराज हम लोग से
पूछेंगे जो हम लोग कहेंगे तो करेंगे, नहीं विचार देंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा अगर नहीं भागती है तंग तवार से कहीं बालक हो जाता है तो बालक को किसी प्रकार से मार देना है, जिंदा नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत हम लोग को तकलीफ देगा छोटी महारानी, राजा भी देंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या विचार है? हाँ हाँ मंत्री जी विचार है। विचार है हाँ तो बहुत खुशी की बात है। तो अरे मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा, अरे मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। दरियापुर के रामलाल छत्री चौहान, अरे मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। क्या भाई? अरे लैला के कब्र पर मजनू को ढहा, सौतान हमरा के बड़ी गुस्सा बारे अलग अलग। सबसे पहले धर्म घंटी के तोड़ा, तोड़ दो। अब हमारी बैठा आ छोटकी सौतन के राह देखा कखने आवा। क्या बात था दीदी? ए सौता का दीदी जी? बड़े मनवा मन जहान कैले है। देखो ना बड़ा बड़ा खट्टा मीठा खाए के मन करा है। खट्टा मीठा खाए के मन करा है तू? हाँ अब बाजे बेरा देखा उल्टी नहीं था भाई दीदी। हाँ हाँ दीदी। अच्छा ठीक है, उल्टी होगा कता खटाई खाए के मन करा ए ना। हाँ रसगुल्ला ना सब चीज खाए के मन करा है। ए ठीक है, सब कुछ खाइया, कोई कमी ना है। लेकिन एगो बात सुना। कहा कहा? हाँ आहे फिज के आला दह सौता
कहा जा एकदम हल्का काम है, खींच के ले आवा कपड़ा जा। आ आजी असामा कमवाना दीदी जी हो तो जा हमरा से अरे धरवा के ना कपड़ा पकड़ो। ए असामा ए कमवाला दीदी जी हो तो जा हमरा से आज दी हे दूसरा ले कमवा दिया पर मैया रे आब मनवा मानल दीदी जी आज हमारी वचनिया ले दीदी जी हे मनवा हे मानल दीदी जी ए हमारी वचनिया ले आज दिन हे मन दीदी बचाना मारन रे हे दीदी इस मन काम हमरा से न हो हम इस मन काम कहियो ना ए सौतान का अरे खाली खाए ला सोचा के लेके जेबे कपड़ा खींचबा के ना आय काटू मुंह देख रहला काम न होत त कौन आ हम जावा ई रहिया ले दीदी जी आज दहिया के भारी ले आज ए हम जावा हे रहीले दीदी जी हे दहिया के भारी ले दीदी जी ए तने आरजिया रहैया मारन रे दीदी मैं मिल देह का भारी हूँ चलिए मिलजुल कर कपड़ा खींच लीजिए ए सौतन इनका के दासियो दिन ना आइला होला देखा हम सब पे हुकुम भी चलावे लगला खा हखिन त अपने तरे तरे खा ले हखिन ई ना कखने सौतन लेतनी में सब सौतन बांट के खाला आ कपड़ा फींचे के बारी एला त मिलजुल के चला फींचे चुपचाप जाके कपड़ा फींचे ठीक बात जाता है ए एगो गिरा देला एगो ले जा ए दीदी कपड़ा खींच के पसार देनी ला
ए कपड़ा खींच के लैला हा सब कंधा धैला ए कपड़ा खींच के लैला हा हाथ में काबू ना है खाली खाइला काबू रहे कपड़ा खींचला ना के